महंगाई को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए टिप्स। हल्का फुल्का गला खराब हो या बुखार हो तो डॉक्टर के पास जाने से पहले घर में कुछ टिप्स आजमा लें। अगर बुखार हो तो पानी में हरी इलायची डालकर उबाल लें। जब पानी आधा हो जाए तो ये पानी मरीज़ को पिला दें। बुखार फ़ौरन उतर जाएगा और मरीज़ को बहुत ज़्यादा पसीना आने लगेगा, जिसकी वजह से बुखार उतर जाएगा। और अगर गला ख़राब की शिकायत है तो अदरक का रस निकाल लें। इसमें शहद हस्बे जायका और ऊपर से काली मिर्च का पाउडर छिड़क कर चाट लें, फ़ायदा होगा। अगर पूरी ज़िंदगी तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो रोज़ाना सुबह नाश्ते में एक उबला हुआ अंडा ज़रूर खाएं। इस महंगाई के दौर में ख़वातीन के लिए कपड़े धोते वक्त सरफ़ का ज़्यादा इस्तेमाल बजट को हिला देने के बराबर है। हमेशा कपड़े धोते वक्त सरफ़ के साथ मशीन में 2 चम्मच नमक शामिल कर दें। नमक के सोडियम कंपाउंड कपड़े को बहुत अच्छी तरह साफ़ कर देंगे और सरफ़ का इस्तेमाल भी कम होगा। मच्छर के काटने या शहद की मक्खी के डंक से होने वाली सूजन को कंट्रोल करने के लिए एस्पिरिन की एक गोली को पेस्ट बनाकर मुतासरा हिस्से पर आहिस्ता आहिस्ता मालिश की तरह रगड़ें। आप तकलीफ़ में फौरी तौर पर नुमायाँ कमी महसूस करेंगे। दिल की बीमारी से बचना चाहते हैं तो मछली का इस्तेमाल बढ़ा दें। बच्चे की पैदाइश के वक्त ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी अगर हामला औरत 9 महीने दूध पर सूरत मरियम 3 मरतबा पढ़कर फूंक कर पी लें। अगर जिस्म में किसी जगह कीड़ा काट ले तो महंगी दवाई लगाने की बजाय मूली का रस लगा लें, फ़ौरन से कीड़े का जहर ख़त्म हो जाएगा। कम मिर्च मसाले वाले खाने खाने से मैदा ख़राब नहीं होता और बदहज़मी की शिकायत नहीं पेश आती। जो ख़वातीन अज़ान के वक्त झाड़ू लगाती हैं इनको मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होता और मगरिब की अज़ान के बाद झाड़ू लगाने से घर में गुर्बत के असबाब पैदा हो जाते हैं। हमेशा घर की सफाई सुबह के औकात में ख़त्म कर लें। अगर जहनी तनाव या थकन महसूस हो रही हो तो ऑरेंज जूस पी लें, जिसमें फुर्ती आएगी। रोटी पकाते वक्त तवे पर रोटियां जल जाती हों तो रोटी पकाने से पहले तवे पर केले का छिलका रगड़ें और फिर तवे को पानी से धो लें, इसके बाद रोटी पकाएं। इस महंगाई के दौर में बीमार होने से बचने के लिए खाना खाने के बाद पानी ना पिएं, वरना मैदा नकारा हो जाता है और इंसान बहुत सी अनोखी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। खाना खाने के बाद पानी पीना सेहत को इतना नुकसान देता है जितना अगर खाने के बाद 1 चम्मच जहर इस्तेमाल किया जाए तो वो भी शायद कम नुकसानदेह हो। अलगरज खाना खाने के बाद कम से कम आधे घंटे तक पानी बिल्कुल ना पीना चाहिए। नाक में टूथपेस्ट लगाने से पेशाब का इन्फेक्शन नहीं होता। अगर हाथ जल जाए तो फ़ौरन सरसों का तेल लगा लें, महंगे से महंगे क्रीम से भी अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। रात को पुरसुकून नींद चाहिए तो तकिए पर लॉन्डर ऑयल के चंद कतरे डालकर सो जाएं। पूरी रात पुरसुकून नींद आएगी और सुबह जहन बिल्कुल फ्रेश होगा। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हर वक्त लो रहता हो तो वो रोज़ाना खजूर खाएं और चुकंदर का इस्तेमाल करें, इससे बेहतरीन दवा इनके लिए कोई नहीं। अगर आपके बाल सफ़ेद हैं और आप इसे काला करना चाहते हैं तो सर पर मूली का रस लगाएं। आहिस्ता आहिस्ता तमाम बाल दोबारा काले होना शुरू हो जाएंगे। अगर कालीन गंदा हो गया हो या इस पर नेल पॉलिश या इंक का दाग लग गया हो तो धोबी को धोने के लिए देने की बजाय सूती कपड़े पर नेल पॉलिश रिमूवर डालकर रगड़ें। 2 से 3 मरतबा में दाग साफ़ हो जाएंगे। तेल इतना महंगा हो गया है कि तेल के ज़्यादा इस्तेमाल से बजट आउट हो जाता है। सालन बनाने के बाद शोरबे, कौरमे या सब्ज़ी के ऊपर घी या तेल ना रहा हो तो इसमें हम ज़्यादा तेल तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन अगर बर्फ़ का एक क्यूब चूल्हा बंद करके सालन में शामिल कर दें तो चंद सेकंड के अंदर तेल सालन के ऊपर आ जाएगा और सालन खूबसूरत लगेगा। मौसम की वजह से ज़ुकाम से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और छींकें आ रही हों तो कलवंजी को भूनकर सूंघ लें, ज़ुकाम फौरी ख़त्म हो जाएगा। शुगर, मोटापा और कोलेस्ट्रॉल के लिए एक अलसी के चम्मच भूनकर बारीक पीस लें। रोज़ाना सुबह खाली पेट एक खाने का चम्मच पानी के साथ खाएं, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। खाना खाने के बाद थोड़ी सी मीठी चीज़ खाने से इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता। मिलावट वाले ज़ीरे की पहचान करने के लिए अपने हाथ पर रखकर मसलें। अगर हथेली स्याह हो जाए तो यह ज़ीरा मिलावट ज़्यादा है।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।